हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा डीसी मोटर। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जब करंट कैरिंग कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और वो हम फोर्स कैसे निकालते हैं यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, क्या बताया था हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में? कैसे याद रखना है कि फ्रिज में चॉकलेट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। ओके, करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स होंगी तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, ये डीसी मोटर का सर्किट डायग्राम है जो आपको बनाना होता है कि एग्जाम में आता है कि प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ मोटर। ओके, डीसी मोटर। तो प्रिंसिपल इसका ये है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि a current carrying coil placed in uniform magnetic field experiences a force। करंट कैरिंग वायर को, कोयल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, फोर्स लगता है तो वो घूमती है। ओके, तो जैसे मान लो अपना फैन है, जब हम ऑन करते हैं फैन के अंदर एक कोयल होती है, जैसे हम फैन को ऑन करते हैं उसके अंदर करंट जाता है, करंट जाता है तो वो कोयल घूमती है तो हमारा फैन घूमता है। तो सारी मोटर्स का बेसिक प्रिंसिपल यही होता है। जितने भी टाइप की आप मोटर्स देखते हो, जैसे हमारे घर में पानी भरने वाली मोटर होती है उसका भी यही प्रिंसिपल है। ओके, तो क्या क्या देखो यूज करते हैं इसके अंदर। ये हमारे पास परमानेंट मैग्नेट्स हैं, जैसे यू शेप मैग्नेट यूज कर लो, या तो कि जिसका नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है। यह एक बहुत बड़ी मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल यहाँ दिख रहा है, साउथ अपने को नहीं दिख रहा, और एक इधर बहुत बड़ी मैग्नेट है जिसका साउथ पोल यहाँ है, नॉर्थ कहीं है। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ होता है। ओके, क्या बनाया था हमने डायग्राम? अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ। एक और चीज भी मुझे आपको बतानी है कि बुक में लिखा हुआ है जैसे एस चार्ट में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड एट साउथ। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना तो कहीं से स्टार्ट होती हैं ना ही कहीं पर एंड होती हैं, ये कंटिन्यूस लूप्स बनाती हैं। ओके, कंटिन्यूस चलती हैं। तो अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ। दे नेवर स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, दे नेवर एंड्स एट एनी पॉइंट। ओके, इस बात का ध्यान रखना। तो ये कंटिन्यूस लूप्स बनाती है। तो बाहर कहां से कहां थी? नॉर्थ से साउथ। तो इससे बाहर निकलेगी और इसके अंदर जाएगी। ओके, अगर आप यू शेप मैग्नेट भी देखें, ये ऐसे अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नॉर्थ से साउथ है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की हमने डायरेक्शन सेट कर रखी है। क्लियर? तो इधर मैग्नेटिक फील्ड है हमारा। सारे कंपोनेंट्स देखो कंस्ट्रक्शन में काम आएंगे। परमानेंट मैग्नेट्स, दे आर यूज्ड टू जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, राइट में। ये हमारी एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD, ठीक है। और इसके अंदर नीचे से करंट आ रहा है, देखो यहां से ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे फ्लो में चल रहा है। ठीक है, ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल होगी। करंट की हमने डायरेक्शन शो कर दी। ठीक है, फोर्स, और ये कैसे घूमेगी ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर मेनली चार कंपोनेंट्स हैं, परमानेंट मैग्नेट्स, रेक्टेंगुलर कॉइल, और ये कम्यूटेटर, ये जो रिंग्स बने हुए हैं, इनका एक और नाम देते हैं स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, ये ऐसे कम्यूटेटर बोल देते हैं। और ये घूमते हैं, जैसे जैसे कॉइल घूमेगी ये घूमेंगी ऐसे। ठीक है, और ये कार्बन ब्रशेज है कि दे आर इन कॉन्टेक्ट विद द कम्यूटेटर। कार्बन ब्रशेज फिक्स है कि कॉइल घूमती है, ये कम्यूटेटर घूमता है, बट कार्बन ब्रशेज फिक्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि कॉइल घूमेगी तो ये भी नीचे घूमेगा। ये नीचे वाला सिस्टम फिक्स है और ये घूमता है। तो कैसे हम ये पॉसिबल कर पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर एंड कार्बन ब्रशेज। कम्यूटेटर घूमेगा बट कार्बन ब्रशेज, क्योंकि वो सिर्फ टच हुए हैं। जैसे ब्रश, मान लो ब्रश ये घूम रहा है, ब्रश इज ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद द कम्यूटेटर। ओके, तो ये चार चीजें आपको देखनी है कि कार्बन ब्रशेज क्यों यूज करने, क्योंकि कार्बन कंडक्टर होता है। ओके, और ये कम्यूटेटर के यूज कर रखे हैं कि अभी कम्यूटेटर घूम रहा है, इसको नाम दे दो, इसको एक्स और इसको वाई। ये पूरा जैसे मतलब मान लो इसे स्प्लिट रिंग्स क्यों बोलते हैं कि जैसे पूरी रिंग है
और इसको स्प्लिट कर दिया, हाफ पार्ट एक्स पार्ट क्यू के साथ कनेक्टेड है, इसको नाम वाई दे देते हैं, वाई पार्ट क्यू के साथ कनेक्टेड है और एक्स पार्ट पी के साथ कनेक्टेड है। ओके, तो ये घूमेगी रिंग और कार्बन ब्रश फिक्स्ड है। तो ये चार इसके मेन पार्ट्स है, परमानेंट मैग्नेट्स, रेक्टेंगुलर कॉइल, कम्यूटेटर एंड कार्बन ब्रशेस। ओके, तो अब देखो क्या होता है इसके अंदर कि जैसे मानो यहाँ पर आप की भी लगा देते हैं, की क्या होता है, स्विच होता है हमारा, ये की है, हमने जैसे की को ऑन किया करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। अब करंट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ओके, तो करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और अपने को फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप देखो कि ये फिंगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जानी चाहिए और ये करंट की डायरेक्शन में चलेगी, थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, तो इस ए बी पार्ट पर फोर्स किधर रहेगा, अंदर की तरफ। तो अभी ध्यान रखना कि मैं आपको जैसे एग्जांपल बुक के थ्रू दूंगा कि अपने पास कोई चीज ऐसे एक कोयल पड़ी थी और ये ए बी पार्ट था, इस पे अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, फिर जब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, सीडी पर फोर्स देखना कि करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो सीडी पर फोर्स बाहर की तरफ आएगा। तो एक कोयल थी, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, तो ऐसे घूमे। ओके, तो ये कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ओके, तो ये ऐसे गया करंट, ए बी पर अंदर की तरफ फोर्स लगा यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सीडी पर बाहर की तरफ फोर्स लगा यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग लाइक दिस। अब क्या होगा, ये घूमना शुरू कर देगी, मतलब इतने में हम समझ सकते हैं कि ये ऐसे घूमती रहेगी। बट इसको और भी आगे अपने को एक्सप्लेन करना है कि स्प्लिट रिंग्स और कार्बन ब्रशेस कैसे अपना रोल प्ले करेंगे। तो देखो बेटा, जब ये पूरा ऐसे थी, ये ए बी सी डी है, ऐसे घूमती 180 डिग्री से, तो क्या होगा, ये ए बी सी डी अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। ओके, ए बी यहां पर आ जाएगा और सी डी यहां पर आ जाएगा। अब ये पोजीशन चेंज करेंगे, ये पूरा घूम गया। ठीक है, ये वाला स्प्लिट रिंग घूमेगा, ये कहां पर आकर टच हो जाएगा, ये वाई वाला पी के साथ आके टच हो जाएगा और एक्स वाला क्यू के साथ आके टच हो जाएगा। ओके, ये ऐसे पूरा घूम गया, ये वाला स्प्लिट रिंग इससे कांटेक्ट में आ गया, ये वाला स्प्लिट रिंग इससे कांटेक्ट में आ गया। वापस से क्या होगा, देखो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। पहले सीडी में नीचे करंट जा रहा था, अब सीडी में ऊपर की तरफ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब ये 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगी, वापस क्या होगा, सीडी के ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लेगा, एबी के ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लेगा, अगेन ऐसे घूमेगा। तो ये स्प्लिट रिंग्स और कार्बन ब्रशेस क्या इंश्योर कर रहे हैं कि जब ये ए बी यहां पर था तो अंदर की फोर्स, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा था, ए बी बाहर आया तो अब यहाँ ए बी इस तरफ आया तो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा था। मतलब ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमेशा ये एक ही डायरेक्शन में घूमती रहे। अगर हम स्प्लिट रिंग ना यूज करते तो एक बार ऐसे फोर्स लगता, एक बार ऐसे फोर्स लगता, तो ये हमेशा एक डायरेक्शन में ना घूमती रहती। तो जब ए बी यहाँ था तो ए बी में करंट ऊपर था, जब यहाँ आ गया तो स्प्लिट रिंग की हेल्प से क्या हो गया, ए बी में करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, सी डी में भी करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी। करंट की डायरेक्शन रिवर्स होते ही फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स होगी। बट हमेशा कोयल पे कैसे फोर्स लग रहा है कि इट विल ऑलवेज रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो दिस इज हाउ डीसी मोटर वर्क्स। क्लियर? अब इसमें और क्या ध्यान देना है आपको कि ये बहुत ही सिंपल डीसी मोटर का एक बेसिक सर्किट डायग्राम है। एक्चुअल में जब डीसी मोटर्स बनती हैं तो उसके अंदर एक कॉइल नहीं होती। मान लो अपने को पावरफुल मोटर बनानी है तो उसमें हम बहुत सारे टर्न यूज करेंगे। ठीक है, कि जैसे यहाँ पर ऐसे 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 बहुत सारे टर्न्स यूज कर देंगे। टर्न्स यूज होंगे तो हर टर्न पे फोर्स लगेगा। जैसे मान लो सीडी जैसे बहुत सारे टर्न्स है, सबके ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ये ज्यादा फास्ट रोटेट करेगी। और क्या कर सकते हैं हम, इस कॉइल को ऐसे ही बाउंड करने की बजाय हम इसे सॉफ्ट आयरन के ऊपर बाउंड कर दें। एक सॉफ्ट आयरन की कोर लो और उसके ऊपर इस कॉइल को बाउंड कर दो। सॉफ्ट आयरन क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा देगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा तो अगेन फोर्स बढ़ जाएगा। ओके,
तो एक्चुअल में मोटर्स में एक टर्न की बजाय बहुत सारे टर्न्स होते हैं और ये कॉयल ये कॉयल इसके ऊपर बाउंड होते हैं सॉफ्ट आयरन पे, उससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। और अगर हमें और स्ट्रॉन्ग बनानी है डीसी मोटर तो हम परमानेंट मैग्नेट्स की बजाय क्या यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, क्योंकि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, परमानेंट मैग्नेट्स के मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करेंगे तो और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा हमें। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मतलब ज्यादा फोर्स मतलब ये और ज्यादा फास्ट रोटेट करेगी। ओके, तो ये इसका सिंपल डीसी मोटर का कॉन्सेप्ट है। मैं एक बार सब कुछ रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या है, करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन में 4 पार्ट्स है मेन। परमानेंट मैग्नेट्स, इनका क्या यूज है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। कॉइल में करंट फ्लो करता है तो कॉइल घूमती है। कम्यूटेटर का क्या यूज है कि ये करंट की डायरेक्शन रिवर्स करता रहता है कॉइल के अंदर। कार्बन ब्रशेस का क्या कॉन्सेप्ट है कि कार्बन ब्रशेस फिक्स्ड है तो हमेशा करंट फ्लो करता रहेगा, कभी कॉन्टैक्ट टूटेगा नहीं। कि कार्बन ब्रशेस या तो हमेशा जैसे Q पहले Y के कॉन्टैक्ट में था, जैसे Y से कॉन्टैक्ट छूटेगा X के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा तो कंटिन्यूअस करंट फ्लो करता रहेगा कॉइल के अंदर। ओके, फिर क्या एक्सप्लेन करोगे, चारों पार्ट्स आप एक्सप्लेन कर दोगे कंस्ट्रक्शन में। फिर क्या होगा कि आप ये एक्सप्लेन करोगे कि जब करंट फ्लो करेगा AB और CD पर फोर्स कैसे लगेगा। ठीक है, यहां पर हमारा ये Y था और ऊपर वाला X था, ये आपका इनिशियल फिगर था। तो क्या करोगे कि AB पर करंट जाएगा ऊपर वाली डायरेक्शन में, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, आप बताओगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे हम और उससे फोर्स की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इनटू द प्लेन ऑन AB। CD पर क्या आ जाएगी, आउट ऑफ द प्लेन एंड इट विल स्टार्ट रोटेटिंग एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 180 डिग्री एंगल Y will be connected to P, X will be connected to Q। डायग्राम एक ही बनाना है आपको, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक और डायग्राम बनाया था। तो जब ये 180 डिग्री से रोटेट कर जाएगा Y P के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, X Q के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन AB एंड CD विल बी रिवर्स्ड। करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। उससे क्या एश्योर होगा कि कॉइल विल ऑलवेज रोटेट इन ओनली वन डायरेक्शन, कि कॉइल हमेशा ऐसे घूमेगा। ओके, फिर पूरा आपको ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। डीसी मोटर आपको पूरी की पूरी प्रिपेयर करनी है, प्रिंसिपल, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग। ओके, इसके बाद बेटा बस हमारा एक ही टॉपिक इस चैप्टर में रह जाता है। चैप्टर काफी बड़ा था पहले, अब सिलेबस डिलीट हो गया। सिर्फ अब हमारा एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर रह जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो हमने ये प्रोसेस पढ़ा है इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाता है। इसमें क्या था कि कॉइल में जब करंट फ्लो कर रहा था और मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी थी तो उस पर फोर्स लग रहा था। इसका रिवर्स प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि मान लो हमने नीचे बैटरी नहीं लगा रखी, ठीक है, कोई करंट नहीं जा रहा, तो क्या होगा अगर मैं इस कॉइल को घुमाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल, नाउ आई एम रोटेटिंग द कॉइल। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रोटेट होगी तो उस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। देखो यहाँ क्या था, मैग्नेटिक फील्ड थी, करंट था तो फोर्स था। अगर फोर्स लगाए और मैग्नेटिक फील्ड है तो अपने क्या मिलेगा, करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट, ठीक है, ओके, बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, कि करंट प्रोड्यूस करना मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब आपके सिलेबस में एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर भी था, अब वो नहीं है, तो एसी जनरेटर में यही कॉन्सेप्ट यूज होता था ईएमआई का, कि कॉइल रोटेट करवाते थे हम और कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी होती थी, उससे अपने को क्या मिलता था, करंट।
तो दिस इज हाउ वी प्रोड्यूस करंट इन एसी जनरेटर्स। तो अपने को सिर्फ इसका बेसिक पढ़ना है कि अगर एक वायर, तो हम एक कोयल को अगर हम घुमाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, करंट, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, फिर अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चे। तो ये आपकी क्लास आएगी नेक्स्ट मंडे को। ट्यूसडे को फिर मैं सोचूंगा कि क्या करना है, या आपको कोई असाइनमेंट दे दूंगा मैं ट्यूसडे को इसको करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट मंडे आएगा फिर उस मंडे को इसका आपका टेस्ट होगा इस चैप्टर का। ओके, तो ये हमारा प्रोसेस है। तो ये क्लास आप देखोगे ट्यूसडे को, फिर जो उसके बाद मंडे आएगा उसमें चैप्टर कंप्लीट होगा। उसी मंडे के जो बाद ट्यूसडे आएगा उसमें आपको असाइनमेंट दिया जाएगा और उसके नेक्स्ट मंडे आपका इसका टेस्ट होगा। ओके, थैंक यू।